स्वयं को देर होने से पहले बचा लो। परमात्मा भी चाहते हैं आज तुम इस संदेश तक पहुँचो। सारी सच्चाई का खुलासा होगा अब। आज तुम्हारा यह जानना बेहद आवश्यक है। शायद इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे समक्ष आया है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हृदय साफ है, इसमें कोई आशंकाएं नहीं है। परंतु केवल मन साफ होने से ही जीवन में हर समस्या का हल नहीं मिलता। मेरे प्रिय व्यक्ति, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु संसार में उसका भी कोई न कोई शत्रु अवश्य होता है। और उस शत्रु से भी ज्यादा भयानक होता है गलत दिशाओं में भटकने वाला तुम्हारा मन, जो वास्तव में हर व्यक्ति का परम शत्रु होता है। मेरे प्रिय, जैसे शत्रु तुम्हें नीचे गिराने के लिए कोई न कोई योजनाएं बनाते रहते हैं, सदैव तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले बातें बोलते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी विभिन्न विभिन्न योजनाएं बनाकर तुमसे ही विभिन्न कृतज्ञ करवाता है। मेरे प्रिय, यदि तुम जागरूक होकर अपने मन की चाल को नहीं समझ पाओगे, तो मन तुमसे गलत से गलत कार्यों को करवाने में भी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें बाहरी शत्रु के साथ साथ अपने कान रूपी शत्रुओं पर भी दृष्टि रखनी चाहिए और नियंत्रण गलत कार्यों से दूर रहकर अच्छे कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्रिय, स्मरण रखना, कोई कितना भी तुमसे गलत करवाना चाहे, परंतु तुम्हें कभी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा कर पाओगे, तभी तुम अपने मन रूपी शत्रु पर विजय पा सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम अपनी गलतियों पर कभी पर्दा नहीं डालते। जैसे ही तुम्हें आभास होता है कि तुम गलत हो, उसी समय तुम उस गलतियों को सुधार लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में सीखने को तो अनेकों चीज सीखी है, परंतु कुछ चीजें तुमने पूर्व से ही सीखी है, तो कुछ चीजें पूर्व से ही तुमने अनजाने में गलत सीख लिया है।
जिसका आभास तुम्हें बढ़ती उम्र के साथ होता है। मेरे प्रिय, एक समय ऐसा होता है जब लोग जो कहते हैं, जो करते हैं, उसे सही मानकर तुम भी वैसा करने लग जाते हो। परंतु जब तुम खुद अपना निर्णय लेने के योग्य हो जाते हो, सही गलत का भेद समझने के लायक हो जाते हो, तब तुम्हें पुरानी गलत चीजों को छोड़कर, पुराने गलत आदतों को छोड़कर सही चीजों को अपना लेना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि तुम उस समय सत्य को जानकर भी गलत चीजों को नहीं छोड़ते, तब तुम किसी और के साथ नहीं, अपितु स्वयं अपने साथ ही बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हो। क्योंकि मेरे प्रिय, जो अपनी भूल समझ जाता है, उसे मैं स्वयं सही रास्ते पर चलने का अवसर देता हूँ और उसे क्षमा भी कर देता हूँ। परंतु व्यक्ति यदि इस अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है, तो उसे अपने कर्म के अनुसार सामान्य रूप से प्रायश्चित भी करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय, हर एक व्यक्ति को अपने छोटे बड़े कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एकमात्र कर्म ही व्यक्ति का उद्धार और पतन दोनों कर सकता है। इसीलिए आज मेरी यह एक छोटी सी बात सदैव स्मरण रखना। मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि दूषित वातावरण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ रहा है। अपने साथ दूसरों की तुलना सदैव अहंकार का शोषण करवाता है। व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दिन हो या धनी हो, कभी किसी के साथ तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय, विकारों के कारण तुम्हें सदैव खुद की तुलना दूसरों के साथ करते हैं और दूसरों से आगे जाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे प्रिय, यह सोच भौतिक जगत में तो तुम्हें आगे ले जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में तुम्हें बहुत ही पीछे धकेल देता है। तुम्हारे
आध्यात्मिक उन्नति यही सबसे बड़ी एक बाधा होती है कि तुम समझ ही नहीं पाते तुम्हारे भीतर कैसे इतनी बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आध्यात्मिक के जगत में उन्नति करनी है, यदि उस भक्ति उस परमात्मा को पाना है, तो तुम्हें किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय, जो जैसा है वह वैसा सही है, यह मान लेना, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करवा रहे हैं। यह सृष्टि सब कुछ परमात्मा का ही अंश है। यह बात सदैव स्मरण रख